बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में धनकौर रोड स्थित अग्रसेन डिग्री कॉलेज से अग्रसेन कन्या विद्यालय तक वर्षों से खाली पड़ी जमीन पर जहां नगर पालिका अपना हक जमा रही है, वहीं अग्रसेन पाठशाला एसोसिएशन शुरू से ही खुद की जमीन कह रही है, वो भी सबूतों के साथ। इन दोनों के बीच एक परिवार भी दावे के साथ आया है, जो कि 2 नंबर जमीन के अपने होने का दावा कागजों सहित कर रहा है। उसके अनुसार 3 माह पूर्व उठे इस विवाद में जिलाधिकारी द्वारा जमीन की नाप करवाई गई थी, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन उस माप को भी कोई महत्व न देकर पालिका के कर्मचारियों को पुलिस बल के साथ कब्जे के लिए भेज रहे हैं। क्या जमीन मालिकों को उनकी जमीन मिल पाएगी या अग्रसेन एसोसिएशन को या पालिका परिषद करेगी कब्जा? इसका उत्तर तो समय ही देगा। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज एशिया की मौजूद है बुलंदशहर सिकंदराबाद में धनकौर रोड पर। जैसा कि पहले भी प्रकरण आ चुका है, कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है अग्रसेन कॉलेज की हुआ करती है, जिसे पालिका के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उसमें कुछ एक अन्य परिवार यहाँ पर निकलकर सामने आया है, जो ये अग्रसेन बालिका विद्यालय जो उसके बराबर जमीन है, यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये जमीन इनके नाम है, कागज पहले से इनके पास मौजूद है। और कुछ समय पहले विवाद हुआ था जब भी इस जमीन का नाप वगैरह लिया गया था, और दूसरी तरफ प्रशासन के आदमी, नगर पालिका के आदमी यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए हुए हैं, और साथ ही यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है। तो इनसे इस विषय पर बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। हाँ मुकेश जी, ये बताएंगे ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी हमारा जो 1591 की और 1590 की जमीन है, जो 90 का जो अग्रसेन बालिका का नाम है। बराबर में जो अग्रसेन बालिका विद्यालय वो तो उसी के नाम है ना, उसमें आदि उनकी है, हमारी है। उसी आधार पे हमें बंटवारे में ये जमीन दे दी थी उन्होंने। तो जमीन आपने खरीदी थी क्या? दादा लाई जमीन है। दादा लाई जमीन है, पर इस पर खेती वगैरह तो होती नहीं है। खेती 10 साल पहले खेती हो गई, 10 साल बाद हमारे गाजर प्लांट लग रहा है जी। 10 साल जब सुअर उवर आने लगे, जब ये होने लगे, जब पानी भरने लगा, तो इसमें गाजर प्लांट का पानी आज भी आ रहा है हमारा। तो वर्तमान में क्या पोजीशन, क्या कहने वाले हैं? वर्तमान में इन्होंने 1596 की जमीन बता के नहीं है, उस पर कब्जा करा जा रहा है। उस प्रशासनिक अधिकारी ने, प्रशासनिक अधिकारी के डीएम के ऑर्डर पर ये नापतोल हुई है जमीन की, और उसके आधार पर नाप तोल करके नहीं है। यहाँ एसडीएम के और इनके द्वारा रिपोर्ट आई थी कि ये जमीन जो 1596 की है, उत्तर की दिशा में 9 मीटर है बालिका से, और उंगे को जा रही है, पल्लंग को जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। तो आपका कहना यह है कि कुछ समय पहले डीएम के आदेश से यहाँ पर नापतोल हुई थी, हाँ, जिसमें के पहले वो जो परिणाम जो इसका था सुनिश्चित कर दिया गया था, उसके बावजूद तो फिर पुनः ये अवैध कब्जा कर रहे हैं जी हमारी जमीन पे, और कॉलेज की जमीन पे कर रहे हैं जो 1590 पे। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी आए हैं, आप उनको कागज दिखा रहे हैं? कागज दिखा रहे हैं जी, कागज दिखा रहे हैं जी। ये कागज देख लेना ना, थाने में चलो, थाने में हमें बंद कर दें। एक दफे हमने पहले भी कागज दिखाए थे, हमें बंद कर दिए, हमें बंद कर दिए थे। हम 4 जने बंद कर दिए जी, और हमारे कागजात ने ये देखे ना, प्रशासनिक ने रिपोर्ट लगा दी। रात नायब तहसीलदार और पटवारी साहब ये आए, ये कह रहे जी अवैध कब्जा हो रहा है, धींगा मस्ती से ये कब्जा करे जा रहे हैं, इसको तुम रोको। और उसके बाद में हम जो डीएम के आवास पे गए रात 8 बजे आवास पे, उन्होंने ये कही कि उन्होंने कही सुनिश्चित करके नहीं, हमने दे दी है इस पे, आप 9 मीटर पे घेर लो, और 9 मीटर के बाद में अगर तो ये घेर रहे तो अवैध कब्जा हो। जैसा कि मामला जो पकड़ में आया है, जो संज्ञान में आया है, वो इस तरह का है कि इनके पास अपना जो भी इनका नंबर है उसके कागजात मौजूद हैं, और पूर्व में भी डीएम के आदेश अनुसार यहाँ पर नापतोल हो चुकी है। उसके बावजूद भी पुनः पुलिस बल और नगर पालिका टीम यहाँ पर कब्जे के लिए मौजूद है। क्या ये लोग इन कागजों का अन्वेषण करके कुछ रिजल्ट दे पाएंगे अथवा नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सहायक सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया सिकंदराबाद।